लोगों को चिंता नहीं है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद मंच पर क्यों है? ये हैरानी हो रही है मुझे ओंकार नाथ सिंह जी किसानों को कि आपको इस बात की फिक्र नहीं है। लोग हैं वो सब राजद्रोही हैं। तो राजद्रोही है तो मंच पर क्या कर रहे हैं भाई? तो कौन लोग हैं जो उनको मंच पर ला रहे हैं, उनकी तस्वीरों को लगा रहे हैं? और जिन्होंने अपनी क्या कहते हैं पूर्वजों को कुर्बान कर दिया है वो अनुराग जी को चिंता नहीं है इस बात की? क्या ओंकार जी को चिंता नहीं है क्या? जरूर हम देशभक्त हैं। आजादी से नहीं काम चलेगा ना, हमसे बहस करने से काम चलेगा। किसानों को मनाइए, मना सकते हैं तो मना लीजिए और नहीं मनाते हैं तो उनकी बात मानिए। योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि किसानों को फाटा बना लिया है, पीछे तो अब ये लोग खड़े हो गए, शाहीन बाग और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। विजय सरदाना जी क्या आप जुड़ गए मेरे साथ? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। है मित्र, बड़ी गलतफहमी है जी विजय जी अब मैं दो तस्वीर देख रहा हूं। विजय जी कैन यू हियर मी? गलतफहमी को निकाल दीजिए, किसानों को आजादी देने दीजिए। विजय सरदाना जी समर्थन कीजिए बिल का। कैन यू हियर मी सर? विजय जी कैन यू हियर मी? आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो लाठियां चलाओगे। ओके हीरो वाजपेयी जी आपका साइड, आपका पक्ष नहीं आ रहा था बहुत देर से, आप नहीं बोल पा रहे। नहीं अब सवाल यह है कि रास्ते तो आपको ही निकालने होंगे, चाहे वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो या फिर किसानों की मांग हो। नहीं बिल्कुल सरकार तो देखिए किसानों से वार्ता 6 राउंड कर चुकी है, लेकिन कहते एमएसपी कहते नहीं हटेगी, मंडियां कहा नहीं हटेंगी, कहा ये कानून में हमें कोर्ट जाने का अधिकार कहा दे देंगे, जितनी मांगे मानी गई सब दे देंगे। अंत में क्या है कि हम नहीं मानेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो सरकार ने तय किया है कि जो लोग सरकार की बात मानना चाहते आए, वार्ता का क्रम बना रहेगा, लेकिन हम नीचे जाएंगे। 700 जिलों में 700 चौपाल लगाएंगे किसानों की, 700 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि किसानों की आजादी है इस बिल में, बिचौलियों से मुक्ति है इस बिल ले लो। ऐसा तो पहली बार देखने को मिला है, किसी को कानून चाहिए नहीं, वो कहते हैं मुझे कानून ऐसा बनाओ नहीं मेरे लिए, आपके तो नहीं बनाएंगे आपके लिए। किसान चाहता है, किसानों के हक में कानून है, बिचौलियों और व्यापारियों के हक में नहीं है। यही बात में सपा और कांग्रेस वाले हल्ला बचाकर किसानों को बताने नहीं देना चाहते, प्रेस के माध्यम से जानकारी नहीं देना चाहते। इसलिए देखिए अनुराग भगोरिया बीच में बोलते हैं। ओके ठीक है विजय सरदाना जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विजय सरदाना जी अब तो दो तस्वीर मुझे यहां पर नजर आ रही है। एक अब तक पॉलिटिक्स की एंट्री हुई थी इस पूरे आंदोलन में, और अब एंटी नेशनल्स टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है साफ तौर पर खुले मंच पर। कैसे समाधान निकलेगा? देखिए जब भी इस तरह का कोई जमावड़ा होता है, हर आदमी जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, आज इस बात को समझिए कि ये दुनिया जी से बदल रही है। बहुत मुश्किल है लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करना। जिन लोगों को अपनी बात रखनी होती है, जहां भी वो भीड़ देखते हैं अपने पोस्टर लेके पहुंच जाते हैं। तो ये बात तो किसानों को पहले दिन से पता थी और कहा जा रहा था कि देखिए आप ये जो काम कर रहे हैं ये हाईजैक होगा। आपकी मंशा क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके फोरम को मिसयूज करेंगे। ये किसानों को बताया गया था और हर बार बताया गया। उन्होंने कहा नहीं हमारा नॉन पॉलिटिकल है, हम किसी को आने नहीं देंगे। अब ये पोस्टर जो आ रहे हैं क्या किसानों ने... विजय जी आपसे तकनीकी कई बातों को और साफ करना चाहता था मैं, मगर वक्त इतना ही था मेरे पास। और अब ये आंदोलन में एक सबसे बड़ी चुनौती उभर गई है। किसानों को बिल के बारे में सरकार से बात करके रास्ता तो निकालना ही है, लेकिन किसानों को इन देशद्रोहियों से अब बचाना होगा, इन देशद्रोहियों से निपटना होगा सरकार को, जो अब हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अन्नदाता कहीं इनके निशाने पर ना आ जाए, अन्नदाता कहीं इनके बंदूक के निशाने न बन जाए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।